यहाँ पर चीनी की ले लेते हैं एंड दीपक वलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, चीनी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एफआरपी इंक्रीज हम आता हुआ देख चुके हैं जो हर साल आता है। शुगर प्राइस इंक्रीज सालों से नहीं दिखा। एथेनॉल प्राइस रिवीजन अगेन कई सालों से यहाँ पर नहीं हुआ है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर ऑफ कोर्स इंडस्ट्री यहाँ पर पुश कर रही है। एक्सपोर्ट्स को लेकर फिर यहाँ पर थोड़े से कंसर्न्स हैं कि जितना अलाउड हुआ है वो शायद नहीं होगा। इन सब के बीच में शुगर इंडस्ट्री अपने आप को कहाँ पाती है और किस तरह की प्रायोरिटीज आप देखते हैं, गिवन द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़ी सी हमने गिरावट ही यहाँ पर शुगर के प्राइसेस में आते हुए देखी है। आप म्यूट पर हैं दीपक जी। नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी योर प्रोग्राम। बिल्कुल, आपने जो एक पूरी तस्वीर दी है उससे तो लग रहा है कि इंडस्ट्री काफी चिंताजनक है क्योंकि कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है और फिर भी इतने बुरे हाल नहीं है। देखिए, एफआरपी इंक्रीज हो गए हैं जो कि हर साल सीएससीपी के रिकमेंडेशन के बाद जो 10 रुपए सरकार ने बढ़ाया है पर क्विंटल, इसमें उसका स्वागत करती है। हम चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि एफआरपी बढ़ने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो चीनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एफआरपी 365 होने के बाद लगभग 42 और 43 रुपए के बीच में हो गया है। बट फिर भी अभी जो एवरेज एक्स मिल प्राइस है वो काफी कम है इससे। तो ये जो गैप है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को एक डिसएडवांटेज पोजीशन में खड़ा कर देता है। उसके साथ ही साथ आपने बिल्कुल सही बोला कि लगभग 4 साल से अभी तक, जबकि एफआरपी जो है वो लगभग 20 से 22% बढ़ गई है और इथेनॉल प्राइसेस में कोई मूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि हमें बहुत आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि इस बार ये सीरियसली देखा जाएगा, क्योंकि इथेनॉल और शुगर मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम है कि इथेनॉल एक शुगर स्टॉक को बैलेंस करने में एक बहुत अहम भूमिका लगाता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इथेनॉल प्राइसेस पे सरकार को अगले सीजन में सीरियसली सोचना पड़ेगा, नहीं तो एलोकेशन में भी और ऑफर्स में भी कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं और अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्री दिक्कत में आती है तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो किसानों को पेमेंट पर पड़ता है और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कहीं भी उसमें कोई दिक्कत आए या डिले आए। तो एमएसपी और इथेनॉल प्राइसेस, ये दोनों मुद्दे अभी भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं और हम लगातार सरकार से ये मांग करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे कि अगला सीजन शुरू होने से पहले इन दोनों मुद्दों को रिजॉल्व किया जाए सरकार की तरफ से। दीपक जी, एक और चीज़ यहाँ पर है और वो ऑफ कोर्स एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है, जो कि एज ऑफ नाउ भी 20 ± 1 है, जो 21 बाजार मान के चल रहा है। लेकिन ये भी सुनने को मिला है कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स यहाँ पर सरकार के साथ इन कॉन्वर्सेशन है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा के 25-27 शायद किया जाए। कहाँ तक वो बातचीत पहुंची है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो बीआईएस को अपना स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा और बीआईएस इस वक्त 22-25 के ऊपर स्टैंडर्ड बना रहा है और स्टैंडर्ड बनाने के बाद कहीं ना कहीं उसका ट्रायल होना आवश्यक है। तो एक प्रोसेस चल रहा है और हमें उम्मीद है कि सरकार 22, 25, 27 के ऊपर कैलिब्रेटेड वे में ब्लेंडिंग बढ़ाएगी। बट उससे बड़ी बात यह भी है कि सरकार E85 लाने का बहुत सीरियसली सोच रही है। उसमें काफी एक ट्रैक्शन आ रहा है जिसमें कि डिस्कशंस हो रहे हैं कि कितने पंप्स लगाए जाएं, अभी E85 कहाँ पे डिस्पेंसिंग शुरू करेंगे और उसके साथ ही जो OEMs हैं वो गाड़ी लॉन्च कब करेंगे। तो इसमें काफी मूवमेंट है और अगर E85 का ये E100 का कुछ एक जो रोड मैप है अगर क्लियर होता है तो ये इंडस्ट्री के लिए एलोकेशन के हिसाब से काफी बड़ा एक हेल्प हो जाएगा हम लोगों को। एब्सोल्युटली, चाहे वो पॉलिसी चेंजेस की बात है या फिर ऑफ कोर्स किस तरह से सरकार यहाँ पर डील करेगी वेरियस चीज़ों पर, उस पर नजर रखने की बात है जो तय करेंगे कि आगे जाकर काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जाएं। पर इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे, लौटेंगे तो उनसे जानेंगे एक और चीज़ जहाँ पर इंडिया नजर रखेगा और वो है मौसम। 30 साल में सबसे बुरा एल निनो यहाँ पर देखा जाएगा शायद, और बिलो नॉर्मल मॉनसून की बात यहाँ पर ऑलरेडी की जा रही है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आगे एग्रीकल्चर पे कैसा पड़ेगा और सभी कमोडिटीज़ के आउटलुक आगे जाकर क्या हैं, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद।